विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। जिन हाथों में पत्थर थे उन हाथों में किताब पहुंचाना उतना आसान नहीं था। एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, बलिदान दिए गए इन बच्चों के बेहतर भविष्य की खातिर, जम्मू कश्मीर के भविष्य की खातिर। जिन्हें जम्मू कश्मीर से सरोकार नहीं था, उन्होंने जम्मू कश्मीर को जलने दिया, बर्बाद होने दिया। जब हालात बिगड़ने से रोके जा सकते थे, तब सत्ता में बैठी कांग्रेस की प्राथमिकताओं में जम्मू कश्मीर नहीं था। उस वक्त भी कोई जम्मू कश्मीर के लिए लड़ रहा था तो वो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साफ कर दिया था कि एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इसी लड़ाई को लड़ते लड़ते मुखर्जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर के हित के लिए जिस बीज को बोया, अपने खून से सींचा, उस बीज से निकले पौधे को एक विशाल वृक्ष बनाने में बीजेपी के हर कार्यकर्ता का खून पसीना शामिल है। साल 1991 में आतंकियों की धमकी की परवाह किए बगैर जान हथेली पर रखकर वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। ये वो दौर था जब आतंकी खुलेआम कत्लेआम मचाने से भी गुरेज नहीं करते थे। आतंकवादी काम करके समझे 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। कांग्रेस ने अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में कश्मीर को तबाह होने दिया। अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के हित के लिए कभी कोई कठोर फैसला नहीं लिया। 370 हटाने के बारे में तो कांग्रेस ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था, क्योंकि कुछ लोग थे जो कहते थे कोई 370 हटाकर तो दिखाए। 370 की बात करते हैं, वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो 370 को नहीं छोड़ सकते। हटाए, मैं भी देखूं, हटाए, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर उनको लगता है वो हटा सकते हैं, कोशिश करें। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा, हम उस झंडे को भी उठा लेंगे। मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है, तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। वक्त बदला, सत्ता बदली, नहीं बदली तो सिर्फ उन लोगों की गलतफहमी जो कहते थे कि धारा 370 हटी तो हर तरफ खून बहेगा। गलती उनकी भी नहीं, क्योंकि 70 सालों से वही तो हो रहा था। वो धमकी देते थे और कांग्रेस भीगी बिल्ली बन जाती थी। लेकिन इस बार उनका पाला एक ऐसे शख्स से पड़ा जो ना आतंकियों से डरता था, ना उनका समर्थन करने वालों से। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने वो कर दिखाया जो असंभव लगता था। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर पूरे तरीके से बदल गया। जो बच्चे भीड़ में पत्थर लिए नजर आते थे, अब वो स्कूलों में नजर आते हैं। आतंकी घटनाओं में कमी आई, पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई, रोजगार बढ़ा है, करोड़ों के विकास कार्यों से तस्वीर संवर रही है। दूसरे राज्य के लोगों ने जम्मू कश्मीर में जमीनें खरीदी हैं। केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का लाभ अब वहां के लोगों को मिल रहा है। और धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर कितना बदला है, उसका इन तस्वीरों से अच्छा उदाहरण हो ही नहीं सकता।
जो राहुल गांधी कभी अपनी सरकार के वक्त जम्मू कश्मीर की सड़कों पर बिना अतिरिक्त सुरक्षा के नहीं घूम सकते थे, आज वो खुले में घूम रहे हैं, अपनी बहन के साथ बर्फ में खेल रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक नए युग की शुरुआत हुई। अब देश के सभी नागरिकों के हक भी समान है और दायित्व भी समान है। अगर केंद्र में मोदी सरकार ना होती, एक कड़े फैसले लेने वाला नेतृत्व ना होता, धारा 370 ना हटती, तो क्या जम्मू कश्मीर भारत सरकार की योजनाओं का लाभ ले पाता? क्या पत्थरबाजी और आतंकी घटनाएं खत्म हो पाती? क्या राहुल और प्रियंका ऐसे खुले में बर्फ में खेल पाते? इन सब सवालों का जवाब है नहीं। इसलिए जो पूछते हैं क्या बदला, उनके लिए जवाब है देश बदला, जम्मू कश्मीर